निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ का दर्शन पाएगा, परंतु मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। ओह, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जो कि आज के इस संदर्भ में से प्रभु आपको और मुझे मसीह में चट्टान की दरार के बारे में सिखाना चाहते हैं। क्या आप मसीह में चट्टान की दरार के बारे में सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो जिसके कान हैं वह सुने, क्योंकि आत्मा कलीसिया से यूँ कहती है, जिसके कान है वह सुने, और वो भी परमेश्वर के पवित्र वचन को ही सुने। मेरे अजीजों, मैं आज जो आपके सम्मुख में जो परमेश्वर के संदर्भ में से बांटने जा रहा हूँ, ये परमेश्वर के पवित्र वचन है। और परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए आपको अपना कान, ध्यान, मन परमेश्वर के पवित्र वचन पर ही लगाना होगा और सुनना होगा। तब जाकर के आप मसीह में चट्टान की दरार के बारे में जान पाएंगे और सीख भी पाएंगे। मसीह में जीवन पिता परमेश्वर की घनिष्ठ का जीवन है। मनुष्य के मन अपने सृजनहार को जानने और देखने की उत्कृष्ट अभिलाषा करती है, और उससे समझ में आता है कि इस संसार में इतने अधिक देवी देवताओं की पूजा क्यों की जाती है। मसीह में आपसे एक महान सौभाग्य मिल गया है मेरे अजीजों, कि आप अपने सृजनहार को अपने पिता के समान घनिष्ठता में पहचानते हैं और उसकी सेवा करते हैं और उसकी सुनते हैं। परमेश्वर की संतान कहलाना परमेश्वर के महान प्रेम को दर्शाता है, जो उसने हम पर बहुतायत से उंडेला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसके 1 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। मूसा और परमेश्वर की महिमा, हमने देखा है कि मूसा परमेश्वर की महिमा का तेज को देखने के लिए कैसे ललकाराता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दर्शन देखना आप भी ललकाराते हैं और मैं भी ललकाराता हूँ। अपनी बुलाहट से पहले दिन ही उसने उसकी महिमा देखी थी। अपनी संपूर्ण जंगल यात्रा में वह मार्गदर्शक महिमा को, बादल को देखकर आनंदित रहता था। सीनै पर्वत पर उसने परमेश्वर की महिमा की भस्म करने वाली आग को देखा था, परंतु इनमें से एक भी महिमामय अनुभव उसकी भूख को मिटा ना सका। जी हाँ मेरे अजीजों, आप जितना अधिक परमेश्वर को देखते और उसको जानते हैं, उतना ही अधिक आप उसको और जानना चाहते हैं, उतना ही करीब उसके सम्मुख रहना भी चाहते हैं। मूसा परमेश्वर की महिमा को उसकी पूर्णता में देखना चाहता था। निर्गमन 33 और 18 वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर ने उसे प्रकाशित किया और प्रतीकात्मक रूप से दिखाया कि उसकी महिमा का दर्शन प्रभु यीशु मसीह ही है। सबसे पहले उसकी संपूर्ण भलाई उसके सामने से निकली और तदुपरांत उसने अपना नाम घोषित किया। तब उसने उससे चट्टान की दरार में रखा और अपने हाथ से उससे ढांप दिया, तो भी वह केवल परमेश्वर की पीठ ही देख पाया था मेरे अजीजों, उनका सामने नहीं देख पाया। निर्गमन 33 उसके 19 से 21 वचन जब पढ़ते हैं, वहाँ पे हम भली भांति इस बात को देख सकते हैं। नई सृष्टि और परमेश्वर की महिमा। पहली बात हम लोगों ने देखा मूसा और परमेश्वर की महिमा, अब नई सृष्टि और परमेश्वर की महिमा। दूसरी बात, मसीह में आपको परमेश्वर के निकट आने को निर्मूल मार्ग उपलब्ध करता है और परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है। पहला तीमुथियों के पत्र अध्याय 6 उसके 16 वचन। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर ने स्वयं को ज्योति से ऐसे आवृत किया हुआ है जैसे वस्त्रों से। हाँ मेरे अजीजों, भजन संहिता अध्याय 104 उसके 2 वचन में हम देखते हैं, कोई भी प्राणी उसकी महिमा को देखकर जीवित नहीं रह सकता है। निर्गमन 33 उसके 20 वचन में हम देखते हैं, मसीह आपका प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह और सत्य से आवृत उसकी महिमा आपको दिखाने आया था। यह उसके 1:14 में हम देखते हैं, यूहन्ना 1:14 में हम इस बात को देख सकते हैं।
यीशु को जानना ही पिता परमेश्वर को जानना है, उसकी महिमा को देखना, परमेश्वर की महिमा को ही देखना है। यूहन्ना 14 उसके 8 से 9 में हम देखते हैं मसीह में पुराने नियमों के सब पवित्र जनों की श्रद्धा एवं विस्मय का परमेश्वर आपका प्रेमी पिता परमेश्वर है, और जो परमेश्वर आपका मेरा पिता हो गया वही परमेश्वर आपको और मुझे इस महिमा को दिखाते हैं इस नई सृष्टि में। रोमी की पत्री अध्याय 8:15, गलातियों की पत्री 4:6 में हम इस बात को देख सकते हैं। पुराने नियम का एक भी पवित्र जन मूसा भी परमेश्वर को, हाँ मेरे अजीजों, मूसा भी परमेश्वर को पिता नहीं कह पाया था, लेकिन आप और मैं यीशु मसीह में परमेश्वर को पिता कह करके, अब्बा पिता कह करके हम पुकार सकते हैं। मसीह में अपने सौभाग्य की कल्पना करें, आप परमेश्वर के उत्तराधिकारी बन गए हैं, उसके पास जो कुछ भी है उसके सहभागी हो गए हैं। और रोमी 8:17 में हम देखते हैं मसीह में आप उसकी महिमा को देख ही नहीं सकते, बन अपने साथ सब जगह ले करके चलते हैं। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों के पत्री अध्याय 2 उसके 4 वचन में हम देखते हैं। तीसरी बात, चट्टानी दरार और परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर द्वारा दिया गया एक स्थान है जहां से आप उसे देख सकते हैं। मसीह में अपने स्थान से आप परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप हवाई अड्डे के नियंत्रण टावर से सब कुछ देख सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा को एक चट्टान की दरार में रखकर अपने हाथ से उसे ढांप दिया था। चट्टान की उस दरार से मूसा केवल परमेश्वर की पीठ ही देख पाया था, परंतु युगांतर की चट्टान जो आपकी दरार है उसमें आप उसके साथ आमने सामने बात कर सकते हैं। यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने पर ठीक यही हुआ था। जिस प्रकार की चट्टान की दरार परमेश्वर की महिमा के अति निकट थी, चट्टान यीशु आपके स्वर्गीय पिता की दाहिनी ओर बैठा है। जिस प्रकार की उस चट्टान को तोड़कर उसमें दरार बनाई गई थी, उसी प्रकार प्रभु यीशु क्रूस पर तोड़ा गया, और आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ही वो चट्टान की दरार है। मेरे आजीजों, आप अपने परमेश्वर और सब स्वर्गीय आशीषों के निकट आ सकते हैं केवल इसीलिए कि यीशु आपके लिए तोड़ा गया था। कल्पना करें, वह आपके लिए तोड़ा गया कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध स्थापित हो जाए। चौथी बात, परमेश्वर की महिमा में छिपे हुए हैं। जिस प्रकार की मूसा चट्टान में छिपा हुआ था, उसी प्रकार आपका जीवन मसीह में एक साथ परमेश्वर में पूर्ण रूप में छिपा हुआ है। आप वास्तव में उसकी महिमा में छिपे हुए हैं। बाइबल के पवित्र जन परमेश्वर का अपना छिपने का स्थान जानने के इस सत्य में आनंद विभोर होते थे। दाऊद में भजन गाया था, हम देखते हैं दाऊद के भजन में हम देखते हैं क्या गाया था, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने भंडार में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। भजन संहिता अध्याय 27 उसके 5 वचन में हम देख सकते हैं। आप सबसे अधिक सुरक्षित स्थान में छिपाए जा चुके हैं और छिपाए जाकर सबसे अधिक सुरक्षित जन है। मेरे आजीजों, विपत्ति का दिन आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। मनुष्य का षड्यंत्र और दोष लगाने वालों को झगड़े आपको क्षति नहीं पहुंचाएगी। भजन संहिता 31:20 में हम देख सकते हैं, क्योंकि आप सर्वोत्तम और सर्वोच्च परमेश्वर के एक गुप्त स्थान में हैं। आप बहेलिए के जाल से और महामारी से और रात के अंधकार से, दिन दोपहरी में उड़ने वाले तीर से, महारोग से और विनाश से बचे रहेंगे। भजन संहिता 91 उसे 1 से 6 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। प्रियो आजीजों, मसीह में छिपे हुए आप अपने पिता को मुस्कुराते हुए चेहरे को और उसके ही पूर्ण वैभव को देखते हैं। उसके साथ लगातार बातें करके आप उसके साथ अत्यधिक घनिष्ठ सहभागिता का आनंद ले सकते हैं। यूहन्ना की पत्री
यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 उसके 3 वचन में हम देख सकते हैं, मसीह के द्वारा वह आपको आत्मा में वास करने भी आता है। हाँ मेरे आजीजों, यूहन्ना 14:23 में देखते हैं, अब एक अभागे दास की नाई उससे डरते नहीं हैं, वरन आप उससे एक अति प्रिय संतान की नाई प्रेम करते हैं। गलातियों की पत्री अध्याय 4:6-7, इफिसियों की पत्री 5 उसके 1 वचन में हम देखते हैं, आओ और अपने पिता के आनंद में प्रवेश करो। हाँ मेरे आजीजों, यही तो है प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए मेरे लिए जो चट्टान, मसीह में चट्टान की दरार बन गए और उसी में हम लोग छिपे हुए होते हैं और हम परमेश्वर को आमने सामने देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसके प्रेम को हम महसूस कर सकते हैं और लोगों तक भी इस प्रेम को बांट सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आइए थोड़ी देर आंखों को बंद करें और उस जीवित परमेश्वर की हजूरी में नतमस्तक होते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हमें ऐसी समर्थ, ऐसी ज्ञान, ऐसी बुद्धि दीजिए ताकि हम तेरी सेवा में ही बने रहें। प्रभु यीशु, जैसे आप हमारे लिए चट्टान की दरार बन गए और हमको अपने बाहों में छिपा करके सुरक्षा दिए, परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए आपने प्रभु पीठ पीछे नहीं वरन सामने की ओर प्रभु आपने हमको ले आए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मूसा की जैसे पीठ को देखने के लिए नहीं वरन सामने में भी देखने के लिए आपने हमको अवसर दिए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मेरा बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ खुदा बाप, तू मेरा बल है, तू मेरा ढाल है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा मुक्तिदाता है। मेरा परमेश्वर मेरा बल है जिससे मैं भरोसा रखूँगा, मेरी ढाल और मेरे उद्धार का कटोरा मेरा दृढ़ गढ़ है तू। मैं तुझे जो स्तुति के योग्य करूँगा और तू ही एकमात्र स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु, मैं पुकारूँगा इस प्रकार की मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊँगा, क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए मेरे इन प्यारे भाई बहनों को और मैं अपने आप को आपके हाथों हवाले करते हुए प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन और उजिया